तो ये कह रहे हैं ऐसे ही आयुंशी आशु क्षपयंती, बहुत शीघ्रता से जीवन बीत रहे हैं। भाई आप उन घटना को लेके क्यों बैठे हो इतने दिन से? वनवास हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता है। पिता की मृत्यु हो गई, वो हो चुकी है, उसके पीछे कितने दिन और खराब करोगे? क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं उन बातों को। तो इसलिए ये जीवन ऐसे हर एक मतलब किसी घटना को, एक घटना को लेकर के और ऐसे खराब करने के लिए नहीं है ये जीवन। ये बड़ा मूल्यवान है, क्योंकि इतना क्षण भी मिलेगा नहीं। जब जीवन का हमारा पूरा काल हो जाएगा तो पूर्ण काल होने के बाद फिर एक क्षण भी मिलेगा नहीं। अब तो घंटों के घंटों हैं, सुबह से शाम तक पूरा का पूरा जीवन है। तो अब हम एक क्षण निकाल नहीं पाते हैं, विचार कर नहीं पाते हैं। और जब तंग टाइम आता है कि भाई अब तो बस प्राण अब गए और तब गए, तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं अभी नहीं। जब व्यक्ति को पता लगता है कि तेरे को तो कैंसर हो गया, तो जीवन का ये लगता है कि नहीं अभी इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो इसको बहुत काम करने थे। जिस दिन पता लगता है टीबी हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उस समय लगता है कि जीवन बचना चाहिए। तो हर प्रयास करता है, फिर आहार पे भी ध्यान देता है, योग पे भी देता है, प्रार्थना भी करता है, तब तो सारे काम करता है। उससे पहले बोले अभी आज और ये काम निपटा लेते हैं, फिर कल से एक नियम बनाएंगे, ध्यान भी किया करेंगे, प्राणायाम भी किया करेंगे, थोड़ा अपने लिए भी समय निकाला करेंगे। पर वो टाइम आगे आगे सरकता जाता है, वो अनुष्ठान में आता नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण मान रखा है। और जो अपने से संबंधित कार्य हैं या आत्म उन्नति से संबंधित कार्य हैं, उनको हमने अभी सेकेंडरी रखा हुआ है, तो उनको हम टालते जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि जी इसको यदि हम प्राथमिकता दे देंगे तो ये सारे काम चौपट हो जाएंगे। व्यक्ति उन सारे कामों को करते हुए भी वो स्व केंद्रित हो सकता है तो कठिन तो है ही, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति अकेले में एकांत में कहीं बैठा है तो सरल होता है। सरल तब होगा जब उसकी अपनी अभीप्सा भी हो और वो पुरुषार्थी भी हो, आलसी प्रमादी ना हो, निद्रालु ना हो, तो फिर एकांत में थोड़ा सरल हो जाता है। और यदि व्यक्ति आलसी प्रमादी है और निद्रालु है, प्रमादी है, तो फिर एकांत उससे भी ज्यादा भयंकर। क्योंकि ये तो जो अभीप्सा की तो थोड़ी बिजली सी चमकती है बीच बीच में, निरंतर तो रहती नहीं है अभीप्सा। निरंतर तो ये बाहर के काम ही प्रायोरिटी पे रहते हैं कि कब कक्षा खत्म हो तो फिर मैं अगला काम निपटाऊं, ऐसे तो रहता है। ये बातें यहीं छूट जाती हैं। फिर एक घंटे का चिंतन इसी कमरे में खत्म, बाहर निकलते ही दूसरी तरह का चिंतन। और प्रायोरिटी में यदि वो आ जाए तो फिर सब काम करते हुए वो चिंतन बनाए रखा जा सकता है। और बहुत लोगों ने ऐसा बना के रखा भी है, पहले भी हुए, आज भी हैं। तो ऐसे ही ये भरत जी को उपदेश दे रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं, तो ये जो हैं 11, 12, 13 ये श्लोक जो है निशान लगा लीजिए। ये सारे ही श्लोक नीचे 17 तक पूरी पंक्ति बहुत अच्छी है। आत्मानं मनुषोचत्वं किं मन्यं मनुषोचसि आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च। इसमें कह रहे हैं कि भाई आत्मानं अनुशोच, अपने बारे में चिंता कर, राज्य के बारे में चिंता मत कर ज्यादा। राज्य को तो तू कितना भी अच्छा कर लेगा तो भी तेरे हाथ से जाना ही है। ये कितने दिन रखोगे राज्य को अच्छा बना करके? अगला राजा आएगा कोई ना कोई, और बने बनाए को चौपट भी कर सकता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि यदि आपके पुत्र अच्छे हैं तो धन का संचय मत करो, और यदि आपके पुत्र बुरे हैं तो भी धन का संचय मत करो। अच्छे हैं तो अपने आप धन कमा लेंगे, आप क्यों संचय कर रहे हो? और बुरे हैं तो कमाए हुए को भी उजाड़ देंगे, तो क्यों संचय कर रहे हो? तो दोनों ही दृष्टियों में आपको
वहां इसका अभिप्राय ये नहीं कि खाली बैठो फिर, तो ये अभिप्राय है कि आप अपने धन का सदुपयोग करो, जितना संतानों की उन्नति में लगाना है उतना उनको दो। लेकिन मोह के कारण अगर आप दान पुण्य नहीं करते हैं और सारा उन्हीं को ही देना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है आपको। तो आप अपने संतानों को योग्य बना दीजिए और उनको योग्य बनाने में जितना खर्च होता है वो आप कीजिए, और बाकी फिर देश धर्म के लिए, पुण्य के लिए उसमें भी खर्च करो। ऐसे ही यहाँ भी है भाई, जो अपनी जिम्मेदारी है तो उसके लिए जितना समय, जितनी शक्ति देनी है। अब ऐसे तो भरत जी जाकर के पूरा राज्य संभालने ही वाले हैं, लेकिन राज्य संभालते संभालते ही साथ साथ तपस्या भी करने वाले हैं, क्योंकि श्री राम उनको ऐसे ही तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आत्मा को बेच करके संसार बसाना ये थोड़ा महंगा सौदा है, रिस्की है, और आत्मा को खो करके नहीं। इसलिए श्री राम ने तो राज्य किया, कितने सबसे अच्छे राजा हैं, आदर्श राजा हैं, राजा राम तो बोला जाता है, इसीलिए राम राज्य इसीलिए याद किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उनको आत्मवान भी कहा है। पीछे आया था ना 7वें श्लोक में, कृतात्मा, आत्मवान। तो आत्मा को केंद्र में रख करके वो अपने जीवन का एक एक क्षण जी रहे हैं, चाहे तो वो अयोध्या में रहे और चाहे तो अब वन में है। अयोध्या में अहंकार नहीं था कि मेरे जैसा दूसरा नहीं है, वनवास में डिप्रेशन नहीं है कि ये क्या हो गया जीवन में। तो ये आत्मवान का लक्षण है। इनको भी यही कह रहे हैं, आत्मानम अनुशोचः त्वम। भरत जी अपने बारे में सोचो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो। किम अन्यम अनुशोचसी, अयोध्या के बारे में, माता कैकेयी के बारे में, प्रजा के बारे में, दशरथ जी के बारे में सोच सोच करके, मेरे वनवास के बारे में सोच सोच करके कितना समय और शक्ति व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि जो हो गया सो तो हो ही गया, आगे क्या करना है उसको सोचो ना। तो आगे आत्मोन्नति करनी है, राष्ट्र उन्नति करनी है, कैसे करें उसके बारे में सोचो। आत्मानम अनुशोचः त्वम किम अन्यम अनुशोचसी आयुस्ते हीयते, क्योंकि आयु तुम्हारी नष्ट हो रही है। यस्य स्थितस्य च गतस्य च, जो स्थित हैं उनका, और गतस्य च, जो चले गए हैं उनके बारे में सोच करके आपकी आयु नष्ट हो रही है। गीता में भी ऐसे ही आया ना, भगवान कृष्ण ने भी यही तो उपदेश दिया अर्जुन को, गतासून अगतासूंश्च, जो चले गए और जो अब हैं। तो इन दोनों के बारे में ही आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जो चले गए वो दोबारा आने वाले हैं, जो हैं ये जाने वाले हैं ये निश्चित स्थिर नहीं है, सदा रहने वाले हैं नहीं, तो इनकी क्यों चिंता करते हो, जाएंगे ही। चले गए उनकी भी चिंता मत करो, जो मर गए हैं वो वापस आएंगे, उनको दोबारा नया जीवन मिल जाएगा। तो यही बात रामायण में कह रहे हैं ये, कि जो यहाँ हैं या जो चले गए हैं, स्थितस्य च गतस्य च, उनके बारे में चिंता करके तो आप अपना समय खराब कर रहे हो, उनका शोक में आप परेशान हो रहे हो। तो इसलिए आपको उनके बारे में ज़्यादा नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो जीवन आपके पास है, जो समय आपके पास है, उसको जो नष्ट हो चुका है उसके चिंतन में, उसके शोक में नष्ट करना समझदारी नहीं है। तो ये तो क्षीण हो रहा है जीवन। सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निशीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते। मृत्यु सहैव व्रजति, साथ साथ ही चलती है। हम तो स्मशान के पास से कोई रास्ता हो तो उसको हटा करके लंबे वाले से जाते हैं, उधर से नहीं जाएंगे स्मशान की तरफ से। कोई भूत प्रेत पीछे हो ले और भी कुछ नहीं थे और नहीं तो उधर देख करके और मतलब मूड ही एकदम से उदासीन हो जाएगा। तो उधर से चलो, किसी दूल्हे की बारात निकालनी हो तो स्मशान के पास से जाएंगे या दूसरे रास्ते से जाएंगे, अपशकुन हो जाएगा। स्मशान के पास जाएंगे तो कितना भी आप रास्ते बदल लो, मौत तो सहैव व्रजति, साथ ही चल रही है।
उसको नहीं हटा सकते। तो कल परसों भी हम चिंतन कर रहे थे ना कि जब नया दिन आता है तो वो नया जीवन शुरू होता है कि मौत शुरू होती है? दोनों होते हैं, साथ ही रहते हैं। जीवन भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, और भी नहीं ही, मृत्यु भी है और जीवन भी है, दोनों ही है। केवल जीवन है ऐसा नहीं है, जीवन के साथ ही जुड़ी है ना मृत्यु। तो जीवन भी आगे बढ़ रहा है, ये भी ठीक है, और मृत्यु आगे बढ़ रही है, ये भी ठीक है, और मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो जीवन भी अनंत है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब जीवन है तो निखालिश जीवन ही है, मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जीवन के साथ ही मृत्यु का अस्तित्व है। मृत्यु उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, उसी दिन से मौत शुरू हो जाती है। इसलिए जन्मदिन के साथ साथ उसी दिन मरण दिन भी मनाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे के साथ साथ हैप्पी डेथ डे भी बोलना चाहिए। होता ही है भाई, एक दिन, एक वर्ष आपका हैप्पी बर्थडे हुआ तो एक वर्ष डेथ डे भी तो हो गया, एक साल कम भी तो हो गया ना, तो वो भी है। अब ऐसा किसी को बोल दें हैप्पी डेथ डे तो वो हमें प्रसाद देगा, कौन से वाला बोल के देख लेना। है तो सत्य, लेकिन तो रामायण इसकी पुष्टि कर रही है। सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्यु निषीदति। व्यक्ति बैठ जाता है ना कि भाई आंधी तूफान आ रहा है, आगे खतरा है, नहीं जाऊंगा मैं तो यहीं बैठ के रह जाता हूँ, मौत वहीं बैठी है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है, माने हमेशा साथ रहती है। और सुदीर्घम अध्वान गत्वा सह मृत्यु निवर्तते। जब आप किसी पथ पे चलते हैं तो मृत्यु आपके साथ साथ ही चलती है। आप वापस लौट के आते हैं तो मृत्यु भी वापस ही लौट आती है। आप स्मशान जाते हैं, किसी को जला के आ जाते हैं, आपको लगता है कि मैं तो कभी यहाँ आने वाला हूँ नहीं, तो ऐसा मुंह लटका के आते हैं ना कि भाई जैसे तो ये घटना इसी आत्मा के साथ घटी है, बस मेरे साथ तो घटने वाली है नहीं। तो वो जलने वाला मुर्दा भी कह रहा है कि चला जा तू, आना यही है मैं आज आ गया, तू कल आ जाएगा। तो देखो श्री राम ना इनको कितना उसका वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं। गात्रेषु वलय प्राप्तः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत्। गात्रेषु वलयः प्राप्तः, शरीर जो है वो वलयः प्राप्त, झुर्रियों को प्राप्त हो रहे हैं। वलय वैसे चूड़ी को बोलते हैं, तो वो गोल होती है ना, और झुर्रियों को भी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिंकल्स। तो ये रिंकल है, रिंग, कलाई के ऊपर आने वाली जो रिंग है तो उसको चूड़ी बोलते हैं, वलय बोलते हैं संस्कृत में। तो यहाँ गात्रेषु वलयः प्राप्ता, शरीर जरा को प्राप्त हो रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं धीरे धीरे, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, जरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। शिरोरुहा श्वेताश्चैव, बाल धीरे धीरे श्वेतता को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं आगे, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे अंग प्रत्यंग, और एक दिन पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। गात्रेषु वलयः प्राप्तः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः जरया पुरुषो जीर्णः, ये पुरुष जरा अवस्था के द्वारा जीर्ण किया जा रहा है रोजाना धीरे धीरे करके। किम ही कृत्वा प्रभावयेत्, तो कह रहे हैं ऐसा क्या हमारे पास सामर्थ्य है जिसके बलबूते के ऊपर प्रभावयेत्, प्रभुता जमा सकते हैं। तो व्यक्ति तो हमेशा प्रभुता जमाने की ही बात सोचता है, लेकिन जरा अपना काम कर रही होती है। जरा की तरफ देखता भी नहीं है व्यक्ति, मृत्यु की तरफ देखता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है, लेकिन बिना सोचे भी इतनी ढीठ है मृत्यु, और जरावस्था बिल्कुल साथ साथ रहती है, वो छोड़ती है नहीं एक क्षण के लिए भी।
नन्दन्ति उदित आदित्ये नन्दन्ति अस्तमिते रवौ आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्। आदित्य उदिते नन्दन्ति, व्यक्ति आदित्य के उगने पर प्रसन्न होते हैं, और नन्दन्ति अस्तमिते रवौ, और अस्त होने पर भी आनंदित होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त के समान आनंदित क्यों होते हैं? सोने को मिलेगा, सारा दिन हो गया काम करते करते। तो जिनको सुबह जल्दी जगा देते हैं, दिन में पढ़ाई में लगा करके रखते हैं पूरे दिन दिनचर्या में, तो वो शाम को सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं कि चलो अब तो कम से कम इनका हस्तक्षेप मिटेगा, आराम से सोएंगे अभी तो। और खास करके सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में कितनी बजे अंधेरा हो जाता है? 6 बजे, 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। तो अब अगले दिन तक काफी लंबी रात्रि है। तो इसलिए आदित्य उदिते नन्दन्ति और रवौ अस्तमिते नन्दन्ति, अस्त होने पर भी आनंदित होते हैं। आत्मन न अवबुध्यन्ते, लेकिन अपने आप को जानते नहीं हैं। मनुष्य जीवित क्षयम, उनकी आयु प्रतिक्षण घट रही है, क्षय हो रहा है उनकी आयु में, इसको वो जानते नहीं हैं। अगर वो जाने तो जब मौत सामने होती है तो व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है, नहीं जानते हैं तो खुश होते हैं। तो कह रहे हैं आत्मन न अवबुध्यन्ते मनुष्य जीवित क्षयम, उनका जो जीवन का क्षय हो रहा है, जीवन का नाश हो रहा है, इसको न जानते हुए खुश होते हैं हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त के साथ। यदि उस क्षय को जाने तो फिर वो हंस नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते। जैसे रामकृष्ण परमहंस रोते थे, सिर उससे मूर्ति से पीट पीट के रोते थे कि एक दिन और बीत गया है, सूर्यास्त होता तब, कि आज का दिन भी गया, आज भी दर्शन नहीं हुए आपके। और फिर रो रा करके सो जाते थे, फिर सुबह उठते फिर रोते थे कि एक रात्रि और बीत गई, आज रात्रि में भी दर्शन नहीं हुए आपके। माँ काली की मूर्ति से मतलब लहू लुहान हो जाते थे वो, तो सिर टकरा टकरा करके मारते थे, इतनी ज्यादा अभीपसा थी, इतनी तड़फ थी उनको। तो जिनको मृत्यु दिख रही है और एक लक्ष्य है सामने, तो उनको तो फिर लगता है कि भाई एक दिन और बीत गए, तो हुआ नहीं, आज भी नहीं हुआ। जैसे कोई कुआं खोद रहे होते हैं ना पानी के लिए, और फिर लगता है कि भाई आज तो खोदते खोदते पहाड़ लग गया, और जैसे ही ये पहाड़ टूटेगा तो पानी आएगा, तो फिर वो उसमें पैसा भी लगाते हैं और उसको बहुत प्रयास पूर्वक उसको काटते हैं पत्थर को, और फिर पत्थर कट गया, काटते काटते सुबह से शाम हो गई और तब भी पानी आया नहीं। तो व्यक्ति को लगता है कि आज का प्रयास भी निष्फल गया, पत्थर भी काट दिया तो भी पानी मिला नहीं। फिर बोले रात भर काटो और थोड़ा नीचे जाओगे तो मिलेगा, फिर रात भर मशीन चलाई फिर भी मिला नहीं, तो वो व्यक्ति फिर और ज्यादा दुखी होता है कि इतना भी बीत गया, रात्रि भी गई है तो नहीं हुआ। तो जो ऐसे इस क्षय को देखता है अपनी आंखों से और कोई खास उपलब्धि नहीं देखता है अपने जीवन में, उसको तो प्रसन्नता नहीं होती है। और जो इसको नहीं महसूस करता है तो उसको तो खुश होते हैं रोजाना। हृष्यन्त ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवं नवम् इहागतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः यथा काष्ठं च समेयातां महार्णवे समेत्य च व्यपेयातां कालम् आसाद्य कञ्चन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च समेत्य व्यवधावन्ते ध्रुवो ह्येषां विना भव नात्र कश्चिद्यथा भावं प्राणी समभिवर्तते तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचत यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति। एवं पूर्वैर्गतो मार्ग पितृपैतामहो ध्रुवः तमापन्नः कथं शोचेद् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। हृष्यन्ति ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवम नवम इह आगतम, नवम नवम इह आगतम ऋतुमुखम दृष्ट्वा हृष्यन्ति। जो इस प्राण के क्षय को नहीं देख पाते हैं, मृत्यु को जो नहीं देख पाते हैं, तो जैसे जैसे नई ऋतु आती है तो उसका वो स्वागत करते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं। ऋतूनाम परिवर्तेन प्राणिनाम प्राण संक्षयः, क्योंकि जैसे जैसे नई ऋतु आती है उसके साथ साथ ही प्राण का भी तो क्षय हो रहा है, तो जीवन तो कम हो रहा है। ये तो ऐसे ही है कि मतलब कोई व्यक्ति दौड़ता है और आगे जाके उसको खड्डे में गिरना है और गिरते ही मर जाना है, और फिर भी वो आगे चलते हुए खुश हो रहा है दौड़ते हुए। तो वास्तव में तो अगर उसको ज्ञान हो कि तू कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन तू मरने के लिए दौड़ रहा है, आगे खड्डा है, काल का राल ने मुंह खोला हुआ है, उसमें जाके गिरेगा उस खड्डे में, तो फिर ये व्यक्ति ऐसे थोड़ी ना खुश होकर के जाएगा, हंसेगा थोड़ी फिर। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि भाई फिर ठीक है हंसी बंद करो और रोना शुरू करो, डिप्रेशन में जाओ, दुखी हो जाओ, ये अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय इतना ही है कि उधर भी ध्यान रहना चाहिए कि जीवन समाप्त होने से पहले जो कर्तव्य कर्म था उसकी विस्मृति ना हो, बस इतनी सी बात है। हृष्यन्ति ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवम नवम इह आगतम ऋतूनाम परिवर्तेन प्राणिनाम प्राण संक्षय। इनके प्राण भी तो नष्ट हो रहे हैं प्राणियों के। यथा काष्ठं च समेयातां महार्णवे समेत्य च व्यपेयातां कालम आसाद्य कंचन। जैसे महाअर्णवे महान समुद्र में, समेयातां काष्ठं च काष्ठं, जैसे समुद्र में कोई एक लकड़ी बह रही है, फिर कोई उधर भी कोई दूसरी लकड़ी बह रही थी, बहते बहते वो कुछ समय के लिए आके आपस में मिल जाते हैं, या कोई पत्ता कोई काष्ठ तो बहते बहते मिल जाते हैं, और फिर एक वो लहर आती है, जो मिले हैं वो हट जाते हैं, फिर थोड़ी दूर हटे हटे चलते हैं, फिर थोड़ी दूर जाके फिर मिल जाते हैं। तो ऐसे होता है। तो कह रहे हैं ऐसे हमारे जीवन में ये सारे संबंध हैं। आप देखो ना बचपन से अभी तक कितने कितने लोग कैसे कैसे मिल गए, ऐसे ही मिल गए अचानक ही, कोई सोचा थोड़ी था कि कब किससे मिलना है। घर से निकले, अब क्या पता था गुरुकुल में कौन कौन मिलेंगे, अब गुरुकुल में मिल गई, और गुरुकुल में मिले तो आपने ऐसी दोस्ती कर ली कि एक तो मेरी ऐसी बेस्ट फ्रेंड है कि उसके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ। ये पता नहीं कब एक लहर आएगी, कहीं बेस्ट फ्रेंड और कहीं आप। तो ऐसे ही होते हैं ये संबंध। कोई इस जीवन में कोई माँ के रूप में मिल गया, पिता के रूप में मिल गया, फिर वो बिछुड़ गए, फिर कोई मित्र के रूप में मिल गया, कोई पति पत्नी के रूप में मिल गया, फिर वो बिछुड़ गए, कोई बच्चे मिल गए, ऐसे ही मिल जाते हैं। ट्रेन में जाते जाते मिल जाते हैं, फ्लाइट में जाते जाते मिल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद खत्म। तो इनको बता रहे हैं भरत जी को, क्योंकि ये कितना ज्यादा शोक कर रहे हैं दशरथ जी के लिए, और कितना शोक कर रहे हैं राम के लिए। बोले ये संबंध जो है ये शाश्वत नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे समुद्र में तैरते तैरते लकड़ियां वो मिल जाती हैं, और समेत्य च व्यपेयाताम, मिल करके हट भी जाती हैं, कालम आसाद्य, समय पा करके। तो कोई मिल जाते हैं, कंचन समेत्य, कुछ मिल जाते हैं, कुछ मिल करके हट भी जाते हैं। एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च, तो ऐसे ही ये संबंध हैं। पत्नी, पुत्र, भाई बंधु, धन, ये सब क्या है? समेत्य व्यवधावंती, मिलते हैं लेकिन बिछुड़ भी जाते हैं, आगे दौड़ रहे हैं। ये ध्रुवो ही एषाम विना भव, तो इसलिए कह रहे हैं एषाम विना भव ही ध्रुव,
इनके बिना जो अस्तित्व है अर्थात आत्मा का अस्तित्व वो ही ध्रुव है। तो आप उसके बारे में सोचो थोड़ा। परिवार के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गए थे भरत जी, ज्यादा ही डिप्रेशन में चले गए थे, तो इसलिए श्री राम उनको थोड़ा दूसरी दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जीवन की सच्चाइयों से उनको अवगत करा रहे हैं, उनको जीवन के सत्यों का दर्शन करा रहे हैं। और वास्तव में ये जो जीवन के सत्य हैं ये केवल पाठ पढ़ने के लिए नहीं है, ये वास्तव में हम सब के लिए दर्शन करने योग्य सत्य हैं, क्योंकि इनको टाला नहीं जा सकता, ये इनको काटा नहीं जा सकता, अकाट्य सत्य हैं ये, अटल सत्य हैं ये, इनको नहीं टाला जा सकता। तो हमें साथ साथ इस वाले पक्ष को भी साथ साथ देखते रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही आंखों से ओझल करके रखते हैं हम, और फिर ये एकदम से आएगा साथ में, बस साथ तो चल ही रहा है, लेकिन जिस दिन मृत्यु होगी तो ये पूरा का पूरा आएगा फिर सामने, तो उस समय फिर व्यक्ति से सहा नहीं जाएगा। तो इसलिए साथ साथ देखे तो बड़े आसानी से प्राण छोड़ेगा फिर वो। तो शेष पाठ कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो